जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल BPSC 7 पे। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को फिर से, जो टॉपिक हम लोग पिछले पार्ट 3 तक देखते आए हुए हैं, और आज फिर से पार्ट 4 को देखते हैं और समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक 3 क्लास हो चुका है, और अगर आप लोगों ने पहले से ये तीनों क्लास देखा है तो मेरा बस यही उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो कि हम बताए हैं उस टाइप का हर एक क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाता होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे घर पे तो ज़रूर आपको बहुत ही सहूलियत मिलती होगी, आसानी मिलती होगी और अच्छे तरीके से आप लोग बना पाते होंगे। और वैसे ही आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए और आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी, मतलब बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलेगी आपको, और आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये खास करके रीजनिंग में जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के हो सकता है मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊँ, तो मैथ भी आप लोग पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे। तो पहले अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रीजनिंग पे, तो रीजनिंग पे ही फोकस करना है और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें घर पे, क्योंकि प्रैक्टिस ही रिजल्ट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज सिर्फ अगर आप क्लास करते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती कर रहा है। हम भी पहले यही गलती करते थे, जो सर पढ़ाते थे पढ़ते थे, उसको पढ़ने के बाद लगता था कि हाँ हमें आ ही गया है ये क्वेश्चन, अब तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। लेकिन जब फिर घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करते थे, 10 दिन 5 दिन तक दिमाग में रहता था, और जा करके लगभग 10 दिन बाद 15 दिन बाद महीना दिन बाद अगर एक बार पलटना पड़ा तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता था। लगता था कि ये चीज़ भूल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भूलते थे, थोड़ा सा भूल जाते थे, जिस कारण से वो क्वेश्चन नहीं बनता था, और नहीं बनने के कारण हम लोगों का रिजल्ट नहीं होता था। मेरा तो रिजल्ट नहीं होता था, और अधिकतर लोगों का इसी कारण से रिजल्ट आज नहीं हो रहा है। तो बस सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना ज़्यादा। और अगर किसी वहम में है कि हाँ हम एक बार देख लेंगे, मेरा दिमाग इतना तेज है कि एक बार हम देख लेंगे तो हमको हमेशा के लिए याद रहेगा, हमको कभी दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में जाएंगे तो तुम छाप के रख देंगे, तो ऐसा कोई भी गलतफहमी आप लोग ना पालें और अच्छे तरीके से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस का रिजल्ट नहीं होने वाला है। एक ही चीज़ को 10 बार 20 बार, जहाँ तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेहनत करके उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी रिजल्ट होगा, तभी क्वेश्चन बनेगा और आप एग्जाम में टाइम टेकन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है टाइम टेकन करना, टाइम ही लोगों से नहीं हो पाता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट आप कर लेंगे तो रिजल्ट होगा, बेशक होगा। तो चलिए हम लोग आज से क्लास कंटिन्यू करते हैं, पिछले क्लास को जोड़ते हुए। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, और पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ था कि बोर्ड में मार्कर वगैरह का जो कि आप देखे हैं, और फिर आज भी आप लोग देखिए। आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आज कोई वैसा कोई प्रॉब्लम ना हो, और आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मज़े से पढ़ाई करेंगे और सीखेंगे कुछ नया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन है एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 मीटर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, और 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है, और 40 किलोमीटर चलता है। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। क्वेश्चन है एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 मीटर नहीं 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह
वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर जाता है, ठीक, 40 किलोमीटर चलता है, वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग पहले क्लास से ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए आ रहे हैं कि हमने पहले ही बताया था कि अगर आप ये दिशा के बारे में अच्छी तरह से मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे और जानकारी रखेंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। आप मिनटों में सेकंडों में आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मतलब किस तरह से बनेगा, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप हम बनाते हैं और आप देखिएगा, बाकी अगला क्वेश्चन को आप लोग पहले बनाइएगा फिर हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि ये जो 8 दिशा है ये आप लोग को याद होना चाहिए हर हालात में, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज जाकर के बैक में पिछले 2 वीडियो को कंटिन्यू कर लेंगे, 3 वीडियो को, सॉरी पिछले 3 वीडियो को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो ये है, ये आपका हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। ये 8 दिशा हम बता चुके हैं, पहले ही क्लास से हम बता रहे हैं और हर क्लास में इस बात को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाए और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लिए होंगे। अब देखते हैं कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर, पूर्व किधर है, हमेशा राइट हैंड की तरफ, ठीक है, क्योंकि उत्तर हमारा ऊपर है। तो पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से जा रहा है ये 40 किलोमीटर, मानते हैं ये 40 किलोमीटर, ठीक है। अब 40 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर। तो ये हो गया पूरा उत्तर, हो गया ऊपर। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर, यहाँ से ये गया 40 किलोमीटर, ये हो गया 40 किलोमीटर। अब यहाँ से कहता है कि वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर ऊपर है, उत्तर की ओर मुड़ गया यहाँ से और ये गया कितना 20 किलोमीटर। अगर ये 20 किलोमीटर गया तो 20 से कितना रखें तो इससे थोड़ा सा क्या होता है डबल रखना होगा। मान लीजिए ये हो गया आपका यहाँ पर आराम स्थान 40 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 40 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर का आता है। तो बाईं ओर, इसका बाईं ओर देखना है, इसका, ठीक है, ना कि इसका, क्योंकि यहाँ से तो कहा है उत्तर जाने के लिए, यहाँ से उत्तर ऊपर गए, अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ा है। तो बाईं ओर देखिए किधर होगा, ये हो गया बाईं ओर। तो बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है, यानी कि जितना नीचे गया है उतना ही दूरी होगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये गया 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर चला गया। 40 किलोमीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हो गया इसका आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु, ये हो गया इसका अंतिम बिंदु। ये यहां से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे इसका बंद हो गया, मतलब अंतिम हो गया, ठीक है। ये तो आरंभिक बिंदु या प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, क्योंकि पहले हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें पूछता था किस दिशा में, तो हम लोग यहाँ से देखते अभी जा करके, तो ये होता उत्तर दिशा में, ठीक है। लेकिन हम लोग से दिशा नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। तो क्या आप नहीं बता सकते इस चीज को? बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि ये देखिए ये दूरी और ये दूरी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये देख रहे हैं ये 40 किलोमीटर और ये भी 40 किलोमीटर, और ये यहाँ से इतना ऊपर गया, इतना से ही मुड़ा है,
तो ये भी तो इतना ही दूरी होगा। तो ये इतना, ये कितना दूरी है, ये 20 किलोमीटर है, तो ये भी तो 20 किलोमीटर ही होगा। अब हम कहेंगे कि 20 किलोमीटर कैसे दूरी होगा सर, ये तो यहाँ से जा रहा है। तो ये नहीं पूछा कि कितनी दूरी तय की है, क्या पूछा कितनी दूरी पर है कि नहीं। अब मान लीजिए आपसे एक मतलब क्या आपको कहीं जाना है, अपने ही घर से मान लीजिए बाजार जाना है, बाजार जाने के कई रास्ते हैं, आप घूम के जा रहे हैं, तो वो अभी कितनी दूरी तय किया। आप शॉर्टकट जा रहे हैं, कितनी दूरी पर है। मान लीजिए पूछेगा, कोई घूम के गए और पूछ लिया कि वो अभी कितनी दूरी पर है यहाँ से, तो क्या हम बताएं कि यहाँ से पटना गया, पटना से दिल्ली गया, तो इस तरह से तो कि दूरी हम बता रहे हैं। और कितनी दूरी पर है मतलब यहाँ से डायरेक्ट हम डिस्टेंस कवर करेंगे ना, कि ये कहेंगे कि हाँ यहाँ से ट्रेन बैठा फिर पटना गया, फिर पटना से यहाँ गया, ये तो हो गया दूरी। तो वैसे ये दूरी नहीं, ये पूछा कितनी दूरी पर है, ठीक है। इसको विस्थापन बोलते हैं फिजिक्स में, विस्थापन, ठीक है। तो कितनी दूरी पर है, तो 20 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है। इसका आंसर होगा 20 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं और इसको देखते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे पूछा है, कितनी दूरी पर है, कितना दूरी तय किया ये नहीं पूछा है, ठीक है। कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है, कितनी दूरी पर है ये आप बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर पूर्व किधर है, देखिए आप बताइए उत्तर पूर्व कौन सा होगा ना, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, यानी नॉर्थ में तो उत्तर पूर्व ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। यहां से स्टार्ट किए, यहां से ये गया उत्तर पूर्व, ये हो गया 3 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है, सॉरी, अब ये कह रहा है कि फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर, ये है दक्षिण पूर्व, है ना, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। अब यहां से कह रहा है कि दक्षिण पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, ये रहा 4 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, तो इसको कैसे निकालेंगे, वैसे ही सेम, ठीक है। तो ये देखने के बाद आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये ट्रायंगल है, और ये हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं पाइथागोरस में, से मतलब मैथ में। इसमें ये है फॉर्मूला इसका सिंपल, कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p यानी लंब, b यानी बेस आधार, ये आपका h यानी कर्व, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, p का मान 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर, फिर h का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, तो h स्क्वायर 16 9 25। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ रूट अंडर डालते हैं, और h बराबर 5, ये 25 का वर्गमूल है,
5, तो ये इसका आंसर होगा 5 मीटर। ठीक है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से ये 5 मीटर दूरी पर है। तो कैसे, ये यहाँ से गया यहाँ से गया यहाँ, और यहाँ से यहाँ की दूरी ये 5 मीटर है। अभी यहाँ ये अपने प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर दूरी पर है, मतलब 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजू, क्वेश्चन नंबर 3। राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। 50 किलोमीटर चलता है, इसके बाद पुनः वह दाएं मुड़कर, इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चलता है, इसके बाद 30 किलोमीटर चलता है। राजू 40 किलोमीटर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है, कितनी दूर पहुंच जाता है, ये क्वेश्चन भी सेम है कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। पहले 40 किलोमीटर क्या जाता है, उत्तर। मान लीजिए ये है इसके प्रस्थान बिंदु, यहाँ से ये उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। ये हम चला दिया इसको 40 किलोमीटर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर चल गया उत्तर दिशा में, फिर वह दायां मुड़ता है। दायां, ये इसका दायां है, दायां मुड़ता है और 50 किलोमीटर जाता है, कुछ ऐसा 50 किलोमीटर जाता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं इसका दाएं नीचे होगा, तो पुनः दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर है। पुनः इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30, कुछ इतना 30 किलोमीटर। ये 40 है इसलिए थोड़ा बड़ा है, ये 30 है इसलिए थोड़ा छोटा। अंत में वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अब इसका दाएं, ठीक है, इसका दाएं ये है 50 किलोमीटर चलता है। 50 किलोमीटर चला दिया। अब कहेंगे दोनों बराबर कैसे होगी सर, तो क्योंकि ये भी 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है। ये है प्रस्थान बिंदु, ये इसका अंतिम बिंदु। अब इतना से इतना कितना दूरी पर है, तो आप बता सकते हैं काल्पनिक तौर पे। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ सेम है, ये और ये, तो ये 30 किलोमीटर हो गया। बचा हुआ ये कितना है, 10 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
4। सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय, सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं, सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सोमू उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, चलता है। राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। वह 1 घंटे बाद दोनों के बीच, तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छा से। देखिए क्वेश्चन है कि सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर, सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं, यानी निकलते हैं। सोमू उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये रहा एक बिंदु, यहाँ से सोमू और आपका राजू दोनों एक साथ निकलता है, मतलब प्रस्थान करता है। सोमू जो है उत्तर दिशा की ओर जाता है, यहाँ से हम उत्तर दिशा की ओर चला दिए, यह आपका हो गया सोमू। ठीक है, अब कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ये रहा राजू और ये पूर्व में चल रहा है, और ये कितना चल रहा है कुछ ही कहा, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है चलता है राजू दिशा की ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर गति से चलता है। तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 घंटे बाद, यानी कि हर 1 घंटा 4 किलोमीटर सोमू चल रहा है, और हर 1 घंटा 3 किलोमीटर आपका राजू चल रहा है। ठीक है, और पूछ भी रहा है क्वेश्चन में क्या, 1 घंटे बाद, तो 1 घंटा चलेगा तो 3 किलोमीटर चलेगा, और हमने पहले 3 किलोमीटर चला दिया है, और इसको भी 4 किलोमीटर चला दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यही निकालना है, ये जो हम निकाले हैं, इससे पहले निकाल चुके हैं। सेम बनेगा जैसे उस टाइम बनाए थे हम लोग, h² बराबर p² प्लस b², h² बराबर p का मान, p यानी लंब आधार या आपका कर्व। ठीक है, p का मान आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर h का स्क्वायर 16 प्लस 9, h² बराबर 25, h बराबर √25, h बराबर 5, जो आपका कर्व हो जाएगा 5। आंसर इज 5। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
5। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला। वह बाईं ओर 15 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। 15 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। वह फिर से दाईं ओर मुड़ा। वह फिर से 25 किलोमीटर चला। फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। और 15 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अगर आपके मन में ये चल रहा है कि हम ये रीजनिंग का क्लास कर रहे हैं और देखने के बाद हमसे पूरा रीजनिंग बन जाएगा, मतलब डायरेक्शन जो अभी पढ़ रहे हैं आप, तो ये आप गलतफहमी में है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको फंसा देगा। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से कंसल्टेंसी के साथ देखना है। कहीं भी किसी भी तरह का दिमाग को इधर उधर बहकावे में नहीं रखना है। दिमाग में ये नहीं सोचना है कि हाँ वो कहाँ है, ये कहाँ, वो कहाँ, ऐसे नहीं। दिमाग में आपको कुछ रखना ही नहीं है, सिवाय पढ़ाई के टाइम में आप कोई डिस्टर्ब ना करे, ना किसी का कॉल आए, ना किसी से मतलब। सिर्फ आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए और किताब से आपका मतलब होना चाहिए। अगर आपका किताब से मोहब्बत हो गया तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही जल्द रिजल्ट ले जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को बताते पहले कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला। मान लेते हैं यहाँ से ये मैंने चला दिया 20 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अब इसका बाईं ओर ये हो जाएगा। यहाँ से ये चला और 15 किलोमीटर चला, कुछ इस तरह ये रहा 15 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, इसका दाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। ये 20 था, ये 25 चला, इतना ये हो गया इसका 25 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से ये 15 किलोमीटर चला, यानी कि जितना ये है। ठीक है, तो ये आपको 15 किलोमीटर फिर चल गया। ठीक है, अब कह रहा है चला वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आप बता नहीं सकते क्या? ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, ये इसका अंतिम बिंदु। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आप नहीं बता सकते हैं कितनी दूरी पर है, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ का कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ की दूरी है आपका 20 किलोमीटर। ठीक है, और ये दूरी कितना है तो आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, ये कितनी दूरी है? 25। तो ये तो सेम होगा ना 25, क्योंकि ये तो यहाँ से 15, ये आपका 15 और यहीं से बढ़कर फिर यहीं पे घूम क्या है, तो ये 25, ये 25, क्योंकि दोनों सेम होगा। तो प्लस 25 किलोमीटर हो जाएगा 45 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर बराबर 45 किलोमीटर। राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा जो बता रहे हैं, एक बार में दिमाग में घुस रहा होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे अगर क्वेश्चन कहीं भी दिखेंगे तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। एक खुले मैदान में राकेश एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, और 40 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर, एक खुले मैदान, आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैदान फील्ड। ठीक है, अब कह रहा है खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की, हालांकि बाउंड्री नहीं है, मैं ये क्षेत्र लिख रहा हूँ, बाउंड्री नहीं बोल रहा है ना, पहले से ही बोल रहा है कि खुले मैदान। ठीक है, मान लीजिए हम बताया कि ये एरिया है। एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मिनट जाता है। ये मान लीजिए यहाँ से उत्तर दिशा की ओर ये लिया 20 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं इसका ये हो गया, और यहाँ से यहाँ जाएंगे 40 मीटर चलता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा तब कुछ इतना, ये 50 मीटर जाता है, 50 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आप बता सकते हैं, दूसरा आराम से बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखिए कितना आसान तरीके से आप बता सकते हैं, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लगता है कि शायद हाँ सर हम बना सकते हैं, लग रहा है ना, बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। आप देखिए कैसे बना सकते हैं। ये 40 मीटर है, ये भी तो 40 मीटर ही होगा, इतनी दूरी, ये चौड़ाई सेम है, 40 मीटर 40 मीटर। अच्छा आप ये बताइए, ये यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना मीटर? ये भी तो 20 मीटर, तो ये जो बचा हुआ है ये कितना मीटर? तो ये जरूर 30 मीटर। ठीक, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। क्या अब हम उस फॉर्मूले पे नहीं बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कर्म ही निकालना है, कर्म ही निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 प्लस 900, एच स्क्वायर बराबर आपका 2500, और ये एच बराबर रूट अंडर 2500, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा 5 का स्क्वायर 25 को जीरो करेंगे, ये 50 मीटर। ये यहाँ की दूरी है 50 मीटर। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 50 मीटर की दूरी पर है। शुरुआती बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर, ये शुरुआती बिंदु है, तो यहाँ से अंतिम बिंदु तक 50 मीटर की दूरी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि
आर बिंदु ए से दक्षिण में चक्कर 8 किलोमीटर दूर 8 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं और वहां से पूर्व दिशा में और वहां से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं तो बिंदु ए और सी की मध्य दूरी होगी। तो बिंदु ए से सी के मध्य दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया से और इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पर लोग फंसते हैं क्योंकि लैंग्वेज है इसमें मैंने लिखा है। यदि आप बिंदु ए से दक्षिण की ओर, मान लीजिए ये बिंदु ए है, बिंदु ए से दक्षिण में चलकर 8 किलोमीटर चलिए दूर बिंदु बी पर पहुंच गए और वहां से पूर्व दिशा में, अब यहां से पूर्व दिशा ये है, पूर्व दिशा में लगभग 6 किलोमीटर, ये रहा 6 किलोमीटर चलकर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। बिंदु सी पर पहुंच गए, जहां तक आप लोग देख पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। यदि आप बिंदु ए से दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चलने पर बिंदु बी पर पहुंच जाता है और वहां से पूर्व दिशा में, और यहाँ से पूर्व दिशा, इसका पूर्व दिशा इधर है क्योंकि हम उत्तर ऊपर मानते हैं, तो इधर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चल गए। यहाँ से 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक या सी पर पहुंच जाता है। तो बिंदु ए और सी के मध्य की दूरी, बिंदु ए यहाँ है, बिंदु सी यहाँ है, इसके मध्य की दूरी पूछ रहा है, इसके बीच की दूरी कितना है। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं? ये बोलिए कि नहीं बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 2 कर चुके हैं और ये तीसरा क्वेश्चन। अगर इसको भी आप नहीं कर पाते हैं तो फिर चूल्हे पानी में डूब के मर जाइए। क्वेश्चन फिर से सेम है, ये 8 किलोमीटर है, ये आपका 6 किलोमीटर है। अब इसको आप निकालिएगा तो h² p² प्लस b², ये आपका h² प्लस p का मान 8 का स्क्वायर प्लस b का मान 6 का स्क्वायर, h² बराबर 8 का होगा 8 का 64, फिर प्लस 6 का 36 और ये h² बराबर हो जाएगा आपका 36 और 64 100 और ये h स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट अंडर 100 h बराबर अंडर रूट निकालेंगे तो 10 होगा। ये 10 किलोमीटर आंसर होगा, 10 किलोमीटर आंसर इज द 10 किलोमीटर। चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को, आज का सेशन बहुत ही मजा आया होगा और नए नए तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे और नए नए ट्रिक्स को आप लोग सीखे होंगे। अगर आपको मजा आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी करें, ठीक है। और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, अगर आप इसमें 100% नहीं देते हैं तो आप उम्मीद ही मत कीजिए कि आपको समझ में आएगा। फिर लोग दोष देता है कि हम जिस शिक्षक के पास पढ़ते हैं वो हमारा रिजल्ट नहीं करा पा रहा है। देखिए शिक्षक कुछ नहीं कर सकता है, टीचर कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, जितना उसको पता है वो कोशिश करता है अपनी तरफ से कि आपको दे। अब रह गया आपके ऊपर कि आप उसको लेके कितना प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार एक ही बात को हम रिपीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो आप कितना भी कुछ कर ले, टीचर आपको कुछ भी करके दे दे, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो रिजल्ट होता है वो सिर्फ स्टूडेंट के दम पे। स्टूडेंट अगर अपना मेहनत करे, अगर लगन से मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, एक ही चीज़ को रिपीट करे, तो फिर उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, अगर स्टूडेंट
मतलब सिर्फ ये कहे कि हाँ हम मेहनत करते हैं लेकिन करे नहीं, सिर्फ कहे कि हाँ करते हैं। अगर किसी का पढ़ते पढ़ते फ़ोन आ गया तो वो गायब हो जाए। कभी क्रिकेट खेलने के लिए कोई बुला ले दोस्त तो क्रिकेट खेलने चले जाए, अगर कहीं और चले जाए तो उसका रिजल्ट नहीं, क्योंकि वो गलती हम भी कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी गलतियाँ मैंने किया है, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर उस गलती में सुधार लाया, जिस दिन सुधार लाया उस दिन मेरा रिजल्ट हुआ। इसलिए आप लोग कहते हैं कि आप लोग ये गलती जो हम किए हैं लेट से सुधरे हैं, उसको पहले ही आप सुधार लें और अपने जीवन शैली में इसको लाएं, ताकि आपको रिजल्ट जितना जल्द हो सके हो जाए और आपकी गरीबी दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास कल। बाकी आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।